Hey guys, welcome back to the channel, and we are officially back. Sorry for not being here for a while because I took some time out. I was working on my setups, I was working on the skills I previously lacked as a content creator, and I took some time out to focus on them and to focus on upskilling myself. And with that out of the way and done, here we are back on YouTube again with better than ever content. So let's get back to the topic, which was the Indian Budget Day and the Bitcoin halving. सो अगर हम लोग टाइमलाइन के हिसाब से चलें तो पहले बिटकॉइन हार्विंग हुई थी and halving basically means halving, right? It just halves the supply of the existing currency. ठीक है, तो everybody, the retailers, they thought supply shock आने से price will go double. It will eventually, but not immediately. So a lot of people bought Bitcoin just before the halving event and they are, I guess, still stuck in the consolidation. उसके बाद हमने Bitcoin का एक 54K का डिप भी देखा था, तो काफ़ी सारे रिटेलर्स अभी तक वहाँ पे फंसे हुए हैं. एंड आई वुड से होल्डिंग ऑन टू क्रिप्टो इज़ द बेस्ट बेट ऑफ मेकिंग मनी करेंटली फॉर द रिटेलर. मीम कॉइन्स देखे होंगे आपने सबने. मीम कॉइन्स ने काफ़ी अच्छा डंप दिखाया, मैसिव 90% 80% के डंप. काफ़ी अच्छे मार्केट कैप वाले कॉइन्स ने भी काफ़ी डंप दिखाया. कुछ कॉइन्स जो अभी भी काफ़ी स्टेबल हैं, आई वुड से पेपे स्टिल into it is holding on its own. Shiba and Doge are also still holding, but majority of the short term pump and dump coins, अभी अगर आप करेंटली देखोगे तो मेजॉरिटी डंप के अपने ऑल टाइम लो के पास ही ट्रेड हो रहे हैं. तो ऐसे सिचुएशन में हमें करना क्या चाहिए? अगर आपका कैपिटल ऑलरेडी वहाँ पे फंसा हुआ है तो द बेस्ट बेट यू कैन टेक एट दिस पॉइंट इज़ टू कीप होल्डिंग अंटिल द नेक्स्ट बुल रन, राइट? इवेंचुअली क्रिप्टो विल पम्प, द मार्केट कैप विल पम्प, एंड 10 में से 5 मीम कॉइन्स चल ही जाते हैं वापस. सो यू विल इवेंचुअली कम एट योर ब्रेक इवन. एंड क्योंकि लॉस बुक करने से अच्छा है to wait more and to book as minimum of a loss as you can, right? So keeping that in mind, if you want me to make a separate video on meme tokens, so please comment down below meme tokens and I will make sure to get a video out on it as soon as possible. Secondly, अगर हम बात करें तो अभी रिसेंटली हमने इंडियन बजट डे विटनेस किया, जो कि प्रेजेंट किया था FM निर्मला सीतारमन जी ने, जो कि एक काफ़ी कॉरपोरेट ओरिएंटेड बजट था, आई वुड से, बिकॉज मोस्टली कंज्यूमर प्रोडक्ट्स पे काफ़ी टैक्सेस हाइक हुए हैं. एज अ ट्रेडर, एज अ इन्वेस्टर भी थोड़ा सा इट इज़ अ शेकी टाइम बिकॉज दे आर चार्जिंग 12% इंटरेस्ट ऑन 12.5% ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स, एंड आई गेस शॉर्ट टर्म का 15% कर दिया है, बढ़ा दिया है. तो द मार्केट विल रिएक्ट नेगेटिवली एज आई एम स्पीकिंग राइट नाउ. अभी 2 दिन हो चुका है, मार्केट को ऑलरेडी बियरिश रहे काफ़ी. तो आई वुड नॉट से कि एक बड़ा क्रैश एक्सपेक्टेड है, बट एक हेल्दी करेक्शन आपको करंट लेवल्स पे देखने के लिए मिल सकता है, क्योंकि जो बिग इन्वेस्टर्स हैं, राइट, वो अपनी पोजीशंस लॉन्ग टर्म के लिए मार्केट में बनाते हैं. तो ज़रा सा भी अगर परसेंटेज रेट्स में फ्लक्चुएशन होता है तो दे हैव टू री एडजस्ट देयर पोजीशंस अकॉर्डिंग टू दैट. तो उसके चलते आपको मार्केट में एक मैसिव लिक्विडिटी का फ्लो मिलता है, जो कि अभी इंडियन मार्केट उस फेज़ के थ्रू जा रहा है. एक करेक्शन आएगा बट वो आपको बता के नहीं आएगा. सो डोंट बी वेरी पैरानॉइड. अगर आप टेक्निकल ट्रेड करते हैं तो इट इज़ द बेस्ट बेट सोल्यूशन, क्योंकि हम ऑलरेडी ऑल टाइम हाई के पास ट्रेड कर रहे हैं. सो देर इज़ नो अपसाइड टेरिटरी टू ट्रैक, राइट? अपसाइड में आपके पास कोई टारगेट्स नहीं है, क्योंकि वहाँ पे कोई भी प्रीवियसली एग्जिस्टिंग टेक्निकल सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं है. ओके, तो नीचे आपको टारगेट्स मिल सकते हैं अगर आप टेक्निकल ट्रेड कर रहे हैं तो. अदरवाइज आई वुड से आई एम स्टिल बुलिश इन द इंडियन मार्केट अंटिल निफ्टी एटलीस्ट टचेस 26,000. एंड उसके पीछे का भी रीज़न है. अगर आपको चाहिए कि मैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाऊं तो कमेंट निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, आई विल ट्राई टू गेट इट आउट एज सून एज पॉसिबल. और अगर हम ध्यान दें इस चीज़ पे कि हमें कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए इस बजट के अराउंड अपना फोकस रखते हुए, सो आई वुड से द बेस्ट स्ट्रैटेजी टू गो विथ इज़ टू गो ऑन टू यूट्यूब and to search the speech of the finance minister while providing the budget.
बिकॉज उस स्पीच के दौरान में उन्होंने कुछ कंपनीज़ के नाम मेंशन किए हैं जिनको कि गवर्नमेंट से ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट्स मिल चुके हैं या मिलने वाले हैं, एंड thousands of crores of rupees will be poured into those companies, and which is absolutely good for the nation, that is. But the budget still lacks in many places where the middle class is concerned. So आप जाइए देखिए, जो स्टॉक्स उन्होंने मेंशन किए हैं वो आने वाले 5 years के लिए द गवर्नमेंट इज़ बुलिश ऑन दैट, एंड आई वुड से इफ द biggest player of your country is bullish on something, you should be bullish on that as well, because eventually you will end up making some money, some alpha you will generate, and लोगों के लिए भी अच्छा होगा, because people will also get some infrastructure and good projects upcoming. So अगर टेक्निकली आपको ट्रेड करना है तो वहाँ पे आप जो कंपनीज़ के नाम लिए गए हैं उनका आप चार्ट अगर चेक करेंगे तो आपको कंसोलिडेशन में काफ़ी अच्छा टाइम मिल जाएगा बाय करने के लिए, एंड फॉर द नेक्स्ट 5 years मैं भी उन कंपनीज़ में बुलिश हूँ. सो इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, एंड अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी, अगर आपने कुछ सीखा, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन. सो अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, सी यू.